डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर स्कूल इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अभी वो किटी मीन्स उसकी जो फ्रेंड बनाया है उसने डैडी को, और डैडी में ऐसे लिख रही है कि हमारा जो क्लास था एंटायर यानी पूरा जो क्लास था हमारा वो क्वेकिंग इन द बूट इन इट्स बूट्स। इसका मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, बहुत ही घबराया हुआ नर्वस फील कर रहा था। बिकॉज क्या होने वाला था, द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग। फोर्थ कमिंग यानी आने वाली मीटिंग में क्या होने वाला था, टीचर्स डिसाइड करने वाली थी कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्योंकि डिसाइड होने वाला था कि कौन फेल होने वाला है और कौन पास होने वाला है, मीन्स कौन नेक्स्ट ईयर में जाने वाला है और कौन पीछे ही इसी क्लास में रहने वाला है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास तो बैटिंग यानी शर्त लगा, एक दूसरे को शर्त लगाते हैं ना, बैटिंग करना, बेट्स लगा रहा था। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्स सिली एट दी टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जीएन नाम की एक लड़की थी और मैं दोनों इतना हंसते थे उस सिली क्वेश्चन। सिली टू बॉयज़ थे, सिली यानी थोड़े बेवकूफ़ टाइप, थोड़े सिली जिसको बोलते हैं। टू बॉयज़ बिहाइंड अस, क्या नाम था, एक का नाम था सीएन और एक का नाम था जेकिस। ये दोनों लड़के जो थे इतनी बैटिंग कर रहे थे। हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे savings on their bed from morning to night. It's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. मतलब ये जो दोनों लड़के थे सीएन एंड जेकिस पूरा दिन रात अपनी रिस्क स्टेक यानी पुट ऑन रिस्क, पूरा जी अपनी हॉलीडे थी इतनी, मतलब अब ऐसे गवा रहे थे कि नहीं तू पास होगा, नहीं मैं फेल होगा, ऐसी बैटिंग करके। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creature on the earth. एक दिन तो क्या हुआ कि इवन जीएस और मैं दोनों प्लीडिंग ग्लेंसेस एंड माई एंग्री, मेरा गुस्सा जो है इतना आउटबस्ट हो गया, कांट काम नहीं हो रहा था, शांत नहीं हो रहा था। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो तो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। उसे ऐसा लगता था कि इतने क्लास में डमीज बड़े हुए हैं कि ये तो इसी क्लास में रहेंगे, नेक्स्ट दूसरे क्लास में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर सो डमीज। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। पर टीचर का कोई वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, कौन फेल होता है कौन पास होता है तो वही डिसीजन लेते हैं टीचर्स लोग। I am not so worried about my girlfriends and myself. अभी यहाँ पे गर्लफ्रेंड का मतलब यहाँ पे लेना है कि जो फीमेल्स एंड गर्ल्स फ्रेंड होती है ना उसको गर्लफ्रेंड्स बोलते हैं। ओके, नॉट दैट टाइप ऑफ गर्लफ्रेंड, बट इसमें अगर आपने लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर दी तो दैट मीन्स गर्लफ्रेंड, बॉय के साथ कर दी तो बॉयफ्रेंड। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा लेना है। I am not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I am not sure about it maths. Anyway, all we can do is wait until then. We keep telling each other not to lose heart. मुझे इतनी चिंता नहीं थी अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मुझे इतनी चिंता नहीं थी मेरी फ्रेंड्स की, जो मेरी गर्ल फ्रेंड्स थी, एंड माई सेल्फ और मेरे खुद के लिए भी। वील मेक इट, हम देख लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ्स, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में मुझे डाउट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी, वो था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। एनीवे हम सबको सब्र करना था। अनटिल देन, तब तक वी कैन टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट, हम एक दूसरे को तब तक कहते रहते थे कि अपना दिल छोटा मत करो। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women.
अभी क्या होता है, आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। उसकी एन की जो थी सभी टीचर्स के साथ बहुत ही अच्छी बनती थी। प्रीटी वेल यानी ये बहुत ही अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, 9 लोग थे टोटल, 7 जो थे मेन टीचर थे एंड 2 जो थी वो वीमेन टीचर थी। मिसेस किसिंग द ओल्ड फगे who teaches Max was annoyed with me for ages because I talked so much. ओल्ड foggy यानी एन ओल्ड फैशनेबल पर्सन। मिसेस, ठीक है, मिस्टर जो किजिंग थे वो बहुत ही ओल्ड फैशनेबल पर्सन थे जो हमको मैक्स सिखाते थे। वो बहुत साल तक तो मेरे साथ इतना एनोइड तरीके से बिहेवियर किया। एनोइड यानी जैसे हम पहचानते ही नहीं हो। इफ़ आप मेरे 1 ईयर से 2 ईयर से स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको ऐसा फील करवाऊँ कि मैं जैसे आपको जानती नहीं हूँ, तो उसको एनोइड बोलते हैं, ठीक है। तो इतने साल तक तो उसके साथ ऐसे चलते थे जैसे कि वो उनको जानते ही नहीं हो उस लड़की को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत वार्निंग के बाद उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क में असाइनमेंट भी दिए, लिखने को दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट्स, ऐसे दिया। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I worried about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked in it my bag and tried to keep quiet. अभी क्या होता है, इतना सारा जो मैक्स का टीचर था वो एन को लिखने के लिए दे दिया था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैटर बॉक्स, इसके लिए क्या लिखना चैटर बॉक्स में? आई वरी अबाउट दैट लेटर। मैं उस लेटर के बारे में बहुत ही चिंतित थी। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया था। आई जोटेड डाउन दी टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इन इट माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने वो बैग में अपनी नोटबुक में टाइटल लिख के अपनी बैग में रख दिया और शांति से बैठ गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे caught my eye। अभी दूसरी शाम क्या हुआ, दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई, जब मैंने दूसरा रेस्ट यानी बचा कुचा जो जितना भी होमवर्क था वो मैंने फिनिश कर लिया। द नोट अबाउट द ऐसे caught my eye। अभी जो नोट थी ऐसे के बारे में